जय श्री राधे। तो आज एक नए अनुभव के साथ आई हूँ। किसी व्यक्ति से मैंने कहा, मैं गुड़गाँव में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ के लोग की मेंटालिटी भगवान को लेके मतलब ज़ीरो बटा सन्नाटा है। इनको कुछ भी समझ नहीं आता, इनको सब इमेजिनेशन लगता है। तो मैंने कहा कि देखो जो होता है कि अगर आप मांस खा रहे हो, तो आपको ऐसे नर्क में ले जाया जाता है, कुंभी पाक नर्क बोला जाता है उसको। उस नर्क में गरम-गरम कढ़ाई होगा, उसमें ढेर सारा तेल या पानी उबलता हुआ रखा रहेगा। उसी में आपको डाल के फिर तला जाएगा। तब आपको महसूस होगा कि आपने जब जीवों को तला था, जब उनको रोस्ट करके आप खाए थे, तो उनको कैसा महसूस हुआ था। और ये एक बार नहीं है कि एक बार हुआ और फिर हम नॉर्मल हो गए, उसके बाद हो गया हमारा सज़ा ख़त्म, हम आराम से जा सकते हैं धरती पे। ऐसा नहीं है। आपको एक यातना शरीर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से आपको प्रताड़ित किया जाएगा, फिर नया यातना शरीर नया दिया जाएगा, फिर प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे बहुत साल तक चलता रहता है, बोलते हैं कि कई कल्पों तक। तो जिस हिसाब से जितना आपने खाया है, जितना तड़पा-तड़पा के मारे हैं मनुष्यों को, तो उस हिसाब से आपको उतने साल भोगना पड़ेगा। तो ये सब मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। कह रही है कि मतलब ये सब अंधविश्वास है यार, ये सब झूठ है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता तो फिर हम लोगों को ये बात याद तो रहती ना। मैंने बोला देखो, जब प्रताड़ना मिलती है ना तो सब दिमाग नानी याद आ जाती है, बोलते हैं नानी याद आ ही जाती है उस टाइम। लेकिन याद क्यों नहीं रहता? भगवान ने ये माया वाला संसार बनाया। अब तुम डायरेक्ट उनको पा जाओगे तो ये सतयुग वाला काम हो जाएगा कि सतयुग में जैसे सभी लोग। मैंने उसे कई और एग्जांपल दिए, लाइक कि हम सबको बनाने वाला तो हमारा कोई पिता तो होगा, जैसे आपके पिता के पिता वो हैं, उनके पिता का पिता वो हैं। ऐसे तो लास्ट में आप देखोगे तो किसी उनका पिता भी तो कोई होगा। तो मतलब हमें बनाने वाला भी तो कोई पिता होगा। तो हमारे बनाने वाला कौन है? हमारे प्रभु हैं। आप भले उसे किसी भी नाम से बोलते हो, पर हमें बनाने वाला हमारा क्रिएटर तो कोई। तब मैंने उसे बताया कि देखो, संसार जब भगवान ने बनाया, जब इस सृष्टि की रचना हुई, तब भगवान को डायरेक्ट आप कैसे पा जाते? तो भगवान ने एक आवरण लगा दिया, जैसे एक पर्दा हो और पर्दे के पीछे भगवान छुपे हैं। तो वो पर्दा क्या है? वो माया है। अब उस माया को तुम हटाओगे तभी तो भगवान को पाओगे। माया हटा ही नहीं पा रहे हो और कह रहे हो कि भगवान होते ही नहीं। उसको वो बात समझ ही नहीं आई। वो कह रही है क्या मतलब? जैसे मैंने कहा अब इसको कौन से लैंग्वेज में मैं समझाऊँ? मैंने और तरह से उसको प्रयत्न किया समझाने का। अंततः उसने कहा कि हाँ होते हैं, पर हमने कहाँ देखा है, हम तो नहीं मान सकते। और होते हैं भगवान, समझती हूँ, मैं भी थोड़ा जाती हूँ मंदिर-वंदिर, पर होते हैं लेकिन इतना नहीं है यार कि हमें तलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब इमेजिनेशन है, सब काल्पनिक बातें हैं। इतना सब समझाने के बाद भी वो लड़की नहीं समझी। वो बोली कि जो भी हो, जो होगा वो देख लिया जाएगा, इतना क्या फ़िक्र करूँ, एक ही तो लाइफ़ मिली है, खूब एन्जॉय करना चाहिए। तो मैंने उससे फिर कोई बहस नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हो। फिर मैंने उसे एक ही सजेशन दिया और रिक्वेस्ट भी की कि कृपया करके आप जिस भी भगवान को मानती हैं, उनका नाम जप किया करिए। तो उसने बोला ठीक है। फिर हमारा कन्वर्सेशन वहाँ पे दी एंड हुआ। तो आप बताइएगा कि क्या आपको भी अपने लाइफ़ में ऐसे लोगों से कभी मुलाकात हुई है, जिनको आपको इतना समझाना पड़े कि भगवान होते हैं भाई, मानो होते हैं।